गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुंदन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज है 16 मई और 16 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े से बड़े एग्जाम्स और छोटे से छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई गई है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जिले हैं, नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, कुरपाताल झील, झिलमिलथाल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, गिरिताल झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख जिले हैं। जिम कार्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, जिसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो भारत के गोल्ड भंडार में 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 में, जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो अभी संध्या जिंगन और AN बाला देवी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, संध्या जिंगन और AN बाला देवी को AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। पुरुष टीम के कोच इगोर स्टमक है और महिला कोच के मैमोल राखी हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी मनोज आहूजा, ऑप्शन बी, CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज आहूजा। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी विद्यार्थी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। इसकी स्थापना
1861 में हुई थी। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर शामिल किया गया है? तो अभी अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर शामिल किया गया। ये भारतीय मुक्केबाज हैं। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था कहते हैं। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष नवीन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता की ऋण की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी, 3 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता की ऋण की मंजूरी दी है। इस आपातकालीन सहायता का कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 15 जुलाई सन 2014 को हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। इसके अध्यक्ष केवी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आईसीसीआर ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। इस गाने का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देना है। आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जिसे हिंदी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो अभी 3.6 मिलियन डॉलर की राशि देने की अनुमति दी है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। सीडीसी का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत अभी 74वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया इसे। टॉप 3 देश हैं। स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। भारत 74वें स्थान पर रहा है। डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा कोलगनी स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखने का अनिवार्य किया है? तो अभी आरोग्य सेतु ऐप रखने का अनिवार्य किया है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो अभी इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपाय के रूप में विकसित किया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी रोम है। इसकी करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री जीएसपे कांटे हैं और राष्ट्रपति सर्जियो मट्टेरेल्ला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना को तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तेलिया रुमाल बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जो तेलंगाना राष्ट्रीय समता पार्टी से है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन है। इसकी स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई थी। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। तेलंगाना की प्रमुख जिले हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो अभी झारखंड को सोहराई खोबर पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। सोहराई खोबर पेंटिंग हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है।
जीआई टैग क्या होता है? जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी, जिसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। और आज के रिवीजन के क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 74वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो आरोग्य सेतु ऐप रखने अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? तो 3.6 मिलियन डॉलर की राशि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो आईसीसीआर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है? तो 21 बिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी विद्यावती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एआईएफएफ के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो संध्या जिंगन और एन बाला देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। अब ये मध्य एशिया का सबसे अच्छे उड़ान वाले हवाई अड्डा भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो 40.45 टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नेहर पुरुष योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेहर पुरुष योजना शुरू की। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।